नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रम सिद्दीकी। सिंगस्त यानी महाकुंभ का आयोजन भले ही 4 साल बाद होना है, लेकिन दुनिया के इस सबसे बड़े आयोजन की तैयारी अभी से तेज कर दी गई है। महाकुंभ में दुनिया भर के लाखों श्रद्धालु पवित्र नदी शिप्रा में डुबकी लगाने उज्जैन पहुंचते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए व्यवस्था भी व्यापक होती है। सिंगस्त की व्यवस्था सियासत का मुद्दा भी रही है, तो क्या आगामी सिंगस्त को लेकर भी होगी सियासत सरगर्म? बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। सिंगस्त की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक दिन पहले समीक्षा की। इसमें तय हुआ कि सिंगस्त की व्यवस्थाएं इस बार प्रयागराज व हरिद्वार कुंभ की तर्ज पर होंगी। इसका अध्ययन करने के लिए मध्य प्रदेश से अधिकारियों का एक दल दोनों स्थानों पर भेजा जाएगा। अधिकारी वहां कुंभ के दौरान की जाने वाली प्रत्येक व्यवस्थाओं का अध्ययन करके रिपोर्ट सरकार को देंगे। इसी आधार पर उज्जैन में सिंगस्त के आयोजन की रूपरेखा बनाकर आगे की कार्य योजना पर काम किया जाएगा। सिंगस्त के लिए उज्जैन में भूमि के आरक्षण एवं भूमि के उपयोग की जानकारी एकत्रित की जाएगी। नक्शे एवं तालिका के साथ उसके विश्लेषण की जानकारी भी होगी। मोक्षदायिनी मां शिप्रा को अविरल और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नमामि गंगे की तर्ज पर नमामि शिप्रा अभियान चलाया जाएगा। इसके जरिए ही उज्जैन नगरी का भी कायाकल्प होगा। सिंगस्त के कामकाज पर निगरानी के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समिति बनेगी। इस वर्ष के बजट में 3 वर्ष में पूरे होने वाले कार्यों को शामिल किया जाएगा। डीएनएन के लिए रवि अवस्थी की रिपोर्ट। तो बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए तैयारियों को लेकर, सिंगस्त की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समीक्षा की और उसमें तय हुआ कि सिंगस्त की व्यवस्थाएं इस बार प्रयागराज और हरिद्वार कुंभ की तर्ज पर होंगी। तो बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए पैनल पर आज हमारे साथ स्टूडियो से पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ में बीजेपी से आपको बता दें अजय सिंह यादव जी और कांग्रेस से आनंद कासलीवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है बड़ी खबर बड़ी बहस में। रवि अवस्थी जी, जिस तरीके से देखा जाए तैयारियों की समीक्षा बैठक की है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने और ये कहा है कि इस बार हरिद्वार कुंभ और प्रयागराज की तर्ज पर जो सिंगस्त होगा इस बार उसकी तैयारियां उस तरीके से की जाएगी। वाकई में इरम देखिए, सिंगस्त का नाम ही महाकुंभ है, क्योंकि कुंभ तो और भी होते हैं लेकिन ये महाकुंभ है। इसमें बाबा भोलेनाथ की जो नगरी है उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन में आप देखिए सिंगस्त के समय अगर देखा जाए तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु न केवल भारत बल्कि अन्य देशों से भी यहाँ पहुँचते हैं और शिप्रा में डुबकी लगाकर मोक्ष की तरह से कामना करते हैं। यानी एक बड़ा आस्था का एक बड़ा महापर्व है महाकुंभ जो है। तो स्वाभाविक तौर पर उसकी व्यवस्थाएं भी उसी तरह से होना चाहिए और उसको देखते हुए डॉक्टर मोहन यादव की जो सरकार है उसने अभी से ये सब तैयारियां तेज कर दी है। और प्रयागराज में चूँकि एक बड़ा कुंभ लगता है और वहाँ पर हरिद्वार में भी देखिए काफ़ी बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं, तो उन तमाम वहाँ के जो इंतज़ाम हैं उसको देखते हुए उसके अध्ययन कराने के बाद यहाँ पर उसको कार्य रूप दिए जाने की बात हो रही है। और एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है शिप्रा का, क्योंकि देखिए शिप्रा बेसिकली तो एक बरसाती नदी मानी जाती है, क्योंकि ये जिस जगह से इसका उद्गम हुआ है वहाँ से भी उस कुंड के बाद 4 किलोमीटर बाद कहीं इसकी एक मामूली छोटी धारा दिखती है और फिर वो चंबल में जाकर उसका विलय हो जाता है। तो स्वाभाविक तौर पर एक अब ऐसी नदी, हालांकि देखिए पूर्ववर्ती सरकारों ने भी एक नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना बना के और नर्मदा का पानी शिप्रा में छोड़ा। अब वो परियोजना कितनी सफल असफल, कितनी महंगी सस्ती, वो एक अलग विषय है, लेकिन बात वही है कि पहली सरकार का पहला मतलब प्राथमिकता यही होती है कि जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें निर्मल जल उस नदी में मिले ताकि वो उसमें स्नान कर सकें, क्योंकि बड़ी संख्या में देखिए इसमें साधु संत और भी लोग पहुंचते हैं, कई अखाड़े आते हैं। तो वो तमाम उन बातों को देखते हुए उनके ठहरने का इंतज़ाम, दुकानों की व्यवस्था, फिर इसके बाद अभी देखिए कि एक अलग एक अद्भुत सिटी वहाँ से 15 किलोमीटर दूर स्पिरिचुअल सिटी बनाने की बात तैयारी चल रही है।
धार्मिक संचालनालय जो धर्मस्व विभाग का संचालनालय वो तो पूरा का पूरा उज्जैन ही शिफ्ट होना है। तो ऐसे तमाम काम है जिनकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है और मुझे लगता है कि हो सकता है आने वाले 3-3.5 साल में ये काम जल्दी से जल्दी पूरा कर लिया जाए। और इसमें एक बात और एकदम खास बात कही गई है कि अभी जो बजट आने वाला है जुलाई में, उसमें तो इसके 3 साल के काम काज के जो है वो शामिल किए ही जाएंगे। इसके अलावा राज्य सरकार जो है केंद्र से भी मदद मांगेगी इसके लिए। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए उमा भारती जी के समय का ये सिंगस 350 करोड़ में आयोजन हो गया था। शिवराज सरकार के समय 9,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब चूंकि वक्त के साथ महंगाई और बढ़ी है तो स्वाभाविक तौर पर मुझे लगता है कि राशि और बढ़ेगी। अब देखना है कि कैसे क्या कितना बजट की व्यवस्था हो पाती है। बिल्कुल। चलिए, जिस तरीके से देखा जाए, आनंद जी आप कैसे देखते हैं इस महाकुंभ को? तैयारियों को लेकर अभी से तैयारियां इसकी होने लगी हैं, समीक्षा बैठक भी सीएम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है ना मैडम, एक रूटीन प्रक्रिया है जो भी सरकार होती है और इतने बड़े आयोजन के लिए एक रूटीन प्रक्रिया में मीटिंग होना, बजट बनाना, कहाँ क्या कार्य कराना, तो अच्छी बात है क्योंकि अगर समय पे कोई कार्य होता है तो उसमें भ्रष्टाचार की संभावनाएं ज्यादा रहती है। जैसा कि पिछले में काफी घोटालों की फाइलें अभी तक दबी पड़ी है। तो मैं मानता हूँ कि एक अच्छा प्रयास है सरकार के द्वारा कि वो अभी से इसके लिए तैयारी कर रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं। तो कम से कम ऐसा मेरा मानना है कि समय से कार्य करते हैं, अगर समयबद्धता से करते हैं तो काम भी अच्छा होता है और भ्रष्टाचार की आशंकाएं कम होती है और समय भी मिलता है। चले, अजय जी आप क्या कहेंगे इस महाकुंभ को लेकर, तैयारियों को लेकर क्या कहेंगे आप? क्या कुछ तैयारी भाजपा की, क्योंकि सीएम ऑलरेडी बैठक लेना शुरू कर दी है, समीक्षा बैठक यहाँ पे हो रही है, तैयारियां यहाँ पे की जा रही और कहा जा रहा है जी। पार्टी सरकार का सौभाग्य है कि लगातार सिंहस्थ हमारी सरकार के दौरान हो रहा है और पिछले 2 सिंहस्थों में भी जिस तरह से तैयारियां रही वो सभी ने देखा है। और अब की बार सिंहस्थ की तैयारियां अभी से चालू कर दी गई हैं। अब की बार अनुमान है कि 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु मध्य प्रदेश आएंगे, उज्जैन आएंगे और सिंहस्थ में धर्म का लाभ लेंगे। ऐसे में सरकार की तैयारियां, चाहे पानी के स्रोत हो, चाहे आसपास के डैमों पे काम करना हो, सभी कुछ चालू हो गए हैं। यहाँ तक कि जो सिंहस्थ के मार्ग में अतिक्रमण थे वो भी हटाए जाना चालू हो गए हैं और अन्य जो स्थानों पर कुंभ हुए हैं उनके पास भी जांच कमेटियां भेजी जा रही हैं ताकि और अच्छे तरीके से सिंहस्थ को करवाया जा सके। इस बार जो सिंहस्थ होगा वो देश भर में अपनी व्यवस्थाओं के लिए जाना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार और क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव जी स्वयं उज्जैन के हैं तो इसलिए उनकी प्राथमिकता इस मामले में समझी जा सकती है। कांग्रेस पार्टी के नेता केवल और केवल अड़चने लगाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अब की बार सिंहस्थ में वो सहयोग करें। लेकिन कासलीवाल जी तो भ्रष्टाचार की भी बात कर रहे हैं। जी, उनके सुझावों पर भी विचार करेगी और मध्य प्रदेश की छवि देश भर में सिंहस्थ में अच्छी बने इसके लिए काम करेंगे। जी अजय जी यहाँ पे कासलीवाल जी तो भ्रष्टाचार की भी बात कर रहे हैं। देखिए, यही तो कांग्रेस पार्टी का नकारापन है। केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए प्रदेश की छवि खराब करते हैं। पिछले सिंहस्थों के मामले में ऐसी बात हुई लेकिन कहीं कोई घोटाला प्रमाणित कर पाए क्या? कांग्रेस के नेताओं के पास कोई दस्तावेज हो तो एजेंसियों को दें ताकि एजेंसी उस मामले में संज्ञान ले। लेकिन कांग्रेस के नेता केवल भ्रम फैलाते हैं। ये निम्न स्तरीय राजनीति है। रवि जी क्या कहेंगे आप इस पर? क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कासलीवाल जी इसमें कह रहे हैं कि जितनी जल्दी तैयारी यानी कि भ्रष्टाचार की और ज्यादा यानी कि या तो कम का भी उन्होंने इस बात का जिक्र करा। क्या कहेंगे इस पर आप रवि जी? देखिए एरम, हालांकि जो आरोप लगे उनकी जांच भी हुई और जांच में भी सबको पता है, हालांकि कुछ रिपोर्ट आई कुछ नहीं आई, लेकिन कम से कम इतना हो कि एन चुनाव सिंहस्थ के टाइम गंदे नालों का पानी सिपरा में ना मिले, जैसे 2016 में देखा गया था। उससे काफ़ी किरकिरी होती है। यानी आप ठीक है यहाँ के अधिकारियों के, यहाँ के नेताओं का मन समझा लेंगे, लेकिन जो देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं उनकी आस्था को कहीं ना कहीं इस तरह के मामलों से ठेस पहुँचती है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अब 2028 में ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। तो बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल वही है देखिए आप कि वो सिपरा को मलिन होने से बचाने के लिए कितने सालों से प्रयास चल रहे हैं। इंदौर की कान नदी, कुछ लोग उसे खान नदी भी कहते हैं, और भी जो नदियां हैं, जो सहायक नदियां हैं, या कई देवास पीतमपुर के जो गंदे नाले हैं उनका पानी किस तरीके से उसमें मिल रहा है। और बरसों से ये इसके वहाँ पर सम टैंक या जो भी टैंक वगैरह बनाने का काम चल रहा है, लेकिन
काम चल ही रहा है। कुल मिलाकर ये है कि अभी देखिए चुनाव के टाइम पर क्या राजनीति हुई। कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो धरने पर, पानी के अंदर धरने पर बैठ गए थे। फिर मुख्यमंत्री जी ने उन्हें स्नान करके बताया कि देखिए कितना निर्मल पानी है शिप्रा का। तो ये सियासत तो चलती रहती है। आनंद जी क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, देखिए सियासत नहीं है, कांग्रेस ने अपना काम किया है। पिछले सियासतों की जांच की फाइल आज तक उसकी जांच की रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि सरकार इन्हीं की है। सैया भाई कोतवाल तो डर का है का, तो ये तो इन्होंने हाथों हाथ कार्य करके भ्रष्टाचार करके उन फाइलों को दबा लेकिन दिया। आनंद जी वही तो बात तो अगर- अजय अगर- जी भी अगर- कह रहे हैं, वही बात अजय जी भी कह रहे हैं कि आप अभी तक उसको सिद्ध ही नहीं कर पाए। नहीं, सिद्ध कौन करेगा? सरकार किसकी है? एजेंसियां किसकी है? वो अगर जांच को खुलवाना चाहते थे, जांच को सही तरीके से जांच कराना चाहते थे, तो आज 2016 से लेकर 2024 हो गया, 8 साल में उन फाइलें धूल खा खा के सड़ रही हैं। तो उसकी तरफ बीजेपी ने नहीं देखा, क्योंकि जो भ्रष्टाचार था वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपस में पैसा बांट के कर लिया। तो ये भ्रष्टाचार, हम तो ये आगाह कर रहे हैं कि अच्छी बात है मोहन यादव जी अभी से कर रहे हैं, अभी से उसकी कार्य योजना बना रहे हैं। टेंडर प्रक्रिया हो, कोई भी प्रक्रिया हो, उसमें पारदर्शिता रखकर अगर सही तरीके से काम करेंगे तो भ्रष्टाचार की संभावना कम रहती है। तो हम नकारा बात कहाँ कर रहे हैं, हम नेगेटिव बात कहाँ कर रहे हैं? हम तो आपके प्रयासों की सराहना कर रहे हैं कि आप इतनी जल्दी जाग गए। पर भ्रष्टाचार के मामले में, टेंडरों के मामले में, काम कराने के मामलों में उसकी अगर पारदर्शिता रखेगी सरकार तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। दूसरी, अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने जो कहा, पिछले 8 साल से शिप्रा का अभी शुद्धिकरण नहीं हो पाया। 3200 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने शिप्रा के नाम पर स्वाहा कर दिया। आज भी कोई कार्य योजना शिप्रा को शुद्ध करने के लिए नहीं है। तो ये जो प्रश्न है ये तो हमेशा विपक्ष और कांग्रेस उठाएगी। अब भले आप उसको नाकारा बोले, ये तो हिंदू धर्म और संस्कृति और सनातन धर्म की रक्षा है, और जो उसकी चेतना है उसके लिए उठाना अगर गलत है तो भारतीय जनता पार्टी बोलती रहेगी नाकारा है। पर हम तो देश की जनता के लिए, देश के श्रद्धालुओं के लिए जो उस महाकुंभ में आने वाले हैं या आए थे, तो उनके लिए तो आवाज उठाएंगे। अब तो ये भले नाकारा बोले या कुछ भी बोले, क्योंकि इसके पीछे ये अपना भ्रष्टाचार दबा रहे हैं। सबसे पहले तो फाइलें खुलवाएं, दूसरा शिप्रा की शुद्धिकरण पे कार्य योजना पे चले काम करें, जो बड़ा काम संस्कृति कर का रहा है। जिक्र आपने छेड़ ही दिया है तो इसी से जुड़ा सवाल कर लेती हूँ अजय जी। अजय जी, यहाँ पे आनंद जी संस्कृति की बात कर रहे हैं, सारे मुद्दों को एक तरफ हटा के संस्कृति का जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है। अजय जी देखिए, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हम नकारा विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। जब आप पुराने सिंहस्तों के ऊपर आरोप लगाते हैं और पुराने सिंहस्त में भ्रष्टाचार की बात करते हैं, और जब प्रमाणों की बात होती है तो आपके पास कोई प्रमाण नहीं होते हैं, तो इसी को तो नकारा विपक्ष कहा जाता है कि आप केवल राजनीतिक सुर्खियों में बने रहने के लिए आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अगर आपके पास प्रमाण होते तो अभी तक किसी भी मामले को प्रमाणित कर पाते, लेकिन कभी नहीं कर पाए। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो कि हिंदू धर्म के खिलाफ लगातार काम करती है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा तक का विरोध करने वाली पार्टी, और यहाँ तक कि शक्ति से लड़ने वाले, और मल्लिकार्जुन खड़गे तो और आगे कहते हैं कि शिव है तो वो राम से लड़ सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी की तो दिक्कत दिखाई देती है कि ये हमेशा हिंदू धर्म के खिलाफ रहे। सिंहस्थ जैसे धार्मिक आयोजनों को कांग्रेस पार्टी कभी नहीं समझ सकती है। उनके लिए ये प्रोग्राम है। कांग्रेस पार्टी आईटा में विश्वास रखने वाली पार्टी है, लेकिन मध्य प्रदेश में लगातार सिंहस्थ में धार्मिक भावनाओं का ध्यान रख के पहले भी सिंहस्थ हुए हैं, और आगामी सिंहस्थ आप देखेंगे कि देश में उल्लेखनीय होगा। धार्मिक भावनाओं का भी ध्यान रखा जाएगा, प्रदेश की संस्कृति का भी ध्यान रखा जाएगा, और इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु आएंगे कि जो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह सिंहस्थ के लिए तैयार है, चाहे शिप्रा की नदी में जल स्रोतों का मामला हो, चाहे आसपास के डैम के मामले हो, सभी जगह कार्य योजना बनाई जा रही है। यहाँ तक कि 5 से 15 जून तक एक जल महोत्सव भी तैयार किया जा रहा है, उसमें भी शिप्रा के स्रोतों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। चलिए ठीक है, आनंद जी क्या कहेंगे? आप सुना आपने अजय जी को। भारतीय जनता पार्टी एक नौटंकी पार्टी है। हिंदू संस्कृति राम के नाम पे हमेशा ये पदभ्रमित करते हैं देश की जनता को, हिंदुओं को, और कम से कम हमारी संस्कृति के नाम पर। क्योंकि 2016 से लेकर 2024 हो गया, शिप्रा की क्या हालत है। कई जल स्रोतों पे आज काम कर रहे हैं, जल स्रोतों का आयोजन कर रहे हैं, करोड़ों रुपया उस पर खर्चा करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, पर जो समस्या है वो तो वहीं की वहीं है। वो समस्या पिछले 8 सालों में आप हल नहीं कर पाए, तब हम आपसे क्या उम्मीद करेंगे? भ्रष्टाचार आप कर रहे हैं, फाइलें आपकी है, टेंडर आपने दिए, जांच आपको करानी है, सरकार आपकी थी,
और आप प्रश्न कांग्रेस पे लगा रहे हैं। अरे भैया पहले खुलवाते, उसकी जांच कराते, जांच एजेंसी से उनको बोलते तो भ्रष्टाचार सामने आ जाता। अब आप चूंकि धर्म की आड़ लेके वो फाइलें आपने दबा दी, नई कार्य योजना बना रहे। पहले 3200 करोड़ रुपए छिपरा के नाम पर, खान नदी और इसके पानी को मिलाने के नाम पर 3200 करोड़ रुपए आपने स्वाह कर दिए। इंदौर के जो फिल्टर प्लांट है वो बंद पड़े, जो यहाँ से पानी जाना था। यहाँ भी नगर निगम में इंदौर की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो आप कर नहीं पा रहे हैं। और विस्तृत कार्य योजना नोटंकी कर रहे हैं। तो करते रहिए, कार्य योजना बनाते रहिए, जनता का पैसा बर्बाद करते रहिए जलीय महोत्सव के नाम पर। और छिपरा हमेशा आज भी गंदी है, पहले भी गंदी थी और आने समय में भी गंदी रहेगी, क्योंकि आपके पास भी उसके लिए कार्य करने की योजना नहीं है। महाकाल लोक की योजना है, कमलनाथ जी का विजन था, जिससे आज 5 करोड़ लोग श्रद्धालु आज यहाँ पे बढ़े हैं। तो आपका विजन कहाँ है? 20 साल में आपने किया क्या उज्जैन के लिए? चलिए अजय जी से ही समझ लेते हैं, आपकी बात का जवाब ले लेते हो। अजय जी क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता पूरी तरह दोषित है। आप जब कहते हैं भ्रष्टाचारों की बात करते हैं, कभी प्रमाणित नहीं हुए। और 15 महीने कमलनाथ की सरकार थी मध्य प्रदेश में, बताइए किसी मामले में कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप साबित कर पाई क्या कांग्रेस पार्टी? तो ये कांग्रेस का झूठ है। कांग्रेस पार्टी को हिंदू धर्म के आयोजनों से तकलीफ है। कुछ कह रहे हैं आनंद जी? तुष्टीकरण के फेवरेट वोट बैंक को खुश करने के लिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप करती है। लेकिन ये निम्न स्तरीय राजनीति है कांग्रेस पार्टी की। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाकर ही आप लोग इस स्तर पे पहुंच गए हो। आनंद जी कुछ कह रहे हैं। अजय जी एक बात सुन ले उनकी। आनंद जी कुछ कह रहे हैं। जी आनंद जी बोलिए। महाकाल लोक में जो भ्रष्टाचार हुआ उस पर क्या कहना है? शिप्रा का शुद्धिकरण 8 साल में नहीं कर पाया, उस पर जवाब दीजिए। आप कांग्रेस पार्टी को नाकारा मत बोलिए, नाकारा आप लोग हैं। धर्म की आड़ में हजारों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार आपने किया है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, आपकी सरकार बोल रही है, आपकी जांच एजेंसी बोल रही है। महाकाल लोक में मूर्तियां उड़ गई, बना रखा था। तो ये भ्रष्टाचार किसने किया? हमने थोड़ी किया। देश की जनता जानती है, जिनकी अभी भी जांच। अरे आप अभी उज्जैन के घोटालों की बात कीजिए। कांग्रेस के नेताओं के झूठ से काम नहीं चलेगा। आप जिन घोटालों की बात करते हैं, 22 साल से आपकी सरकार है, आपकी सरकार थी, 22 साल से आपकी सरकार है। प्रमाणित हुआ तो बताओ मुझे आप। 15 महीने आपकी सरकार 700 करोड़ का घोटाला है। मंत्री से बताइए किसी घोटाले की। चले आप दोनों की बात का एक आखिरी कमेंट मैं रवि जी से ले लेती हूँ। रवि जी क्या कहेंगे? दोनों को सुन रहे हैं आप बहुत देर से। देखिए इरम, सिंगस्त में सियासत का मैं सबसे बढ़िया उदाहरण ये बताता हूँ कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर सत्ता में वापस आई थी। और आप हैरत करेंगे कि जब विधानसभा का सत्र आया तो उसी कांग्रेस की सरकार ने कह दिया कि सिंगस्त में कोई घोटाला नहीं हुआ। ये सियासत का एक है। और एक उदाहरण और एक बात और है जो साफ तौर पर कही गई थी, वो कर्ज माफ़ी को लेकर शिवराज सरकार में हुआ। शिवराज सरकार जो है वो कर्ज माफ़ी को लेकर लगातार सवाल उठाती रही, लेकिन जब सत्ता में आई तो उन्होंने कहा नहीं, वो 27 लाख के माफ़ हुए। तो ये सियासत है। और आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए किस तरह की सियासत चल रही है। और आप देखिए इस डिबेट नहीं, आपने इस डिबेट में भी एक बात मार्क नहीं की। अजय सिंह जी को इस बात पर आपत्ति नहीं कि आप भ्रष्टाचार उजागर करते हो, उन्हें आपत्ति इस बात पर है कि कांग्रेस ने मतलब प्रूव करने में नाकाम रहती, साक्ष्य नहीं जुटा पाती। उन्हें इस बात पर दिक्कत, इसलिए वो नकारा कह रहे हैं। वो इसलिए नकारा नहीं कह रहे कि आप मुद्दे मत उठाइए, आप उठाइए, भ्रष्टाचार को उजागर करिए, लेकिन वो ये कह रहा है कि भाई आप साबित भी तो करिए। चले रवि जी, एक सवाल और मेरा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। जी एक सवाल और, आखिरी सवाल है ये, जिसमें अगर सिंगर्स की व्यवस्थाओं की बात करें, जैसे कि समीक्षा बैठक हुई उसमें ये तय हुआ है कि प्रयागराज और हरिद्वार कुंभ की तर्ज पर होगा। इसका अध्ययन करने के लिए मध्य प्रदेश के अधिकारी भी एक दल वहां पे जाएगा, वहां भेजा जाएगा और देखा जाएगा कि किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं वहां की, उसका जायजा लिया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। एक आखिरी कमेंट इसी पर बस। मुझसे पूछे जी रवि जी आप। जी बिल्कुल, देखिए इरम, प्रयागराज यानी इलाहाबाद जिसका पुराना नाम है, और आप देखिए कि वहाँ जो कुंभ होता है वो भले ही उसका नाम कुंभ है, वो उससे बड़ा कुंभ महाकुंभ उज्जैन में होता है, लेकिन वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, आप देखिए करोड़ों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुँचते हैं कुंभ के दौरान, और इतनी बड़ी व्यवस्था तमाम जो है, उसके बाद बिना किसी उसके एक पूरा कुंभ जो है वो आसानी से अच्छे से संपन्न होता है, और उसको लेकर कभी कोई बड़े सवाल ऐसे खड़े नहीं हुए। लेकिन वही बात है कि महाकुंभ चूँकि उज्जैन में है, और यहाँ पर भी अब चूँकि ये शहरों के बीचों बीच आबादी वाले इलाके में आयोजित होता है, हालांकि प्रयास यही होते हैं कि हटकर हो,
लेकिन फिर भी इतना बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं कि आप देखिए कि उज्जैन में उस समय एक तरीके का रेलम पेल जैसा माहौल होता है। जी तो थोड़ा अंतर तो है भौगोलिक दृष्टि से, बिल्कुल। लेकिन फिर भी उसके बाद भी काफ़ी इंतजाम, अच्छे इंतजाम किए गए जाते रहे हैं। चाहे वो देखिए आप यानी जो उर्स का लगता है भोपाल में, चाहे उसका मामला हो, कितने करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग आते हैं और बिना किसी उसके 3 दिन में, यानी ये व्यवस्थाएं दिखाती है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो शासन की व्यवस्था है, वो चुस्त दुरुस्त रहती है, तभी इतने बड़े आयोजन शांतिपूर्वक संपन्न होते हैं। एरम बिल्कुल चले, बहुत शुक्रिया रवि जी आपका भी, अजय जी आपका भी, आनंद जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल इसी के आधार पर उज्जैन में सिंहस्थ के आयोजन की रूपरेखा बनाकर आगे की जो कार्य योजना है उस पर काम किया जाएगा। बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हमने इसी मुद्दे पर चर्चा करी। चर्चा के लिए पैनल का बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए DNN न्यूज। नमस्कार।